दिया और रात भी उसके पति के पीछे पड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करो तुम्हारी माँ की कसम। चैनल को सब्सक्राइब करो तुम्हारी माँ की कसम। वीडियो को लाइक करो तुम्हारी माँ की कसम। इसका कच्चा चिट्टा यही नहीं खत्म होता है काजल। ये सब करने के बाद इसे नशे की लत लग गई, जिसकी वजह से अंशुमन जी की मौत हुई और हमारी अभीरा को जेल जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी इसे चैन नहीं आया। इसने अपनी गुजरी हुई बहन के पति, शर्मनाक, क्या अच्छी। मुझे पता था आप सब ऐसे ही रिएक्ट करोगे, सब गुस्सा करोगे। तो क्या करे? बोलो कियारा, तुम्हारी आरती उतारे, शहर भर में मिठाई बंटवाए। बेवकूफी तो तुम कर चुकी हो, अब बेवकूफी भरी बातें मत करो। बेटी जब माँ बनती है तो परिवार नजर का काला टीका लगाते हैं। कुंवारी बेटी जब माँ बनती है तो परिवार पे कालक पोती जाती है, कालक। दादी साहब, आप सबको हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए। ये अच्छा है क्यारा, पीठ में छुरा घोंप कर कह रही है कि हर्ट नहीं करना चाहती थी। मेरा तो मन करे मैं तुझे एक थप्पड़ लगाऊं। आप सब अपना गुस्सा मुझ पे निकाल लीजिए, पर कियारा पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। तानिया, कियारा को अपने कमरे में लेकर जाओ। बिल्कुल ठीक किया तूने अरमान, जो कियारा को उसके कमरे में भेज दिया। जब माँ की परवरिश ही गलत हो तो बेटी तो गलती करेगी ही ना। पतंग ऊंची तब उड़ती है जब किसी ने उसे ढील तो दी ही हो, साथ में उसकी डोर को मजबूती से थाम के भी रखा हो। लेकिन तुमने मनीषा, तुमने तो अपनी डोर को छोड़ ही दिया। बच्चा बचपन में गिरे तो खुद चोट खाता है, और अगर बच्चा जवानी में इस तरह गिर जाए तो उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसकी परिवार की इज्जत सब चोट खाते हैं। संस्कार बिना स्वतंत्रता यानी द्वार बिना घर। मनीषा, तूने घर में द्वार की हद नहीं लगाई, अब नुकसान तो होगा ही ना। हो गया नुकसान। मनोज बेचारा तो फर्म में बिजी रहता है। ये तो तेरी ड्यूटी थी ना कि तू कियारा पर ध्यान दे, लेकिन तू चूक गई मनीषा। तू हमें बताती रहती है ना कि हमारी गलतियां हैं, हम ठीक से रहे। जब मासा घर छोड़कर गई थी तो हमें कितनी सारी बातें सुनाई तूने। बुत बनकर क्यों खड़ी है? आज कुछ नहीं बोलेगी तू? चाची साहब भी शौक में है बुआ सा, और इन्हें भी अभी पता चला इस बारे में। हाँ, लेकिन अरमान इसे। माँ, आप सब लोग अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने का प्लीज कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए, क्योंकि चाची साहब और कियारा से कोई कुछ नहीं कहेगा। और वैसे भी कहने का फायदा ही क्या है? समाज में हमारा तमाशा तो बन ही गया है। तो कौन सा पहली बार बना है माँ? आप शायद भूल रही हैं कि हम सभी ने गलतियां की हैं। चल, मैं तो सिर्फ यही भूली हूँ ना अरमान, लेकिन कियारा तो अपनी परवरिश, अपने संस्कार सब भूल गई है। माँ, कियारा और चाची सा को कोसने से हमें अभी क्या हासिल हो रहा है? लड़ते तो हम हमेशा ही रहते हैं, बट फॉर अ चेंज आज हम लोग शांति से इस मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। आप चाचा सा के पास जाइए। मीनू, तुम्हारी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और तुम्हें पता ही नहीं चला। अरे मैं तो फर्म में बिजी रहता हूँ, तुम
तुम तो सारा दिन घर में रहती हो। इतना तो देख लेती कि क्यारा कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। घर तो स्टाफ संभाल ही लेता है, तुम अपनी बेटी तो संभाल लेती, पर तुमसे उतना भी नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने। मेरी बेटी मन्नू आज तक स्कूल कॉलेज कहीं पे भी टॉप किया, उसने कंपटीशन जीती, तो आपने अपनी बेटी कह के उसे गले लगाया और आज उसने गलती की तो वो मेरी बेटी। मैं जानती हूँ कि दुनिया ऐसा ही सोचती है, पर आप भी ऐसा सोचते हैं ये मुझे आज पता चल रहा है मन्नू। और नहीं, आप क्यारा की गलतियों के साथ साथ अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे सर पे मत डालिए, ये नहीं चलेगा मन्नू। पहले आप मुझे बताइए कि आपने क्यारा पे क्यों नहीं ध्यान दिया? हाँ, क्यों नहीं पूछा आपने उससे कि बेटा तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? उसकी हर जिद क्यों पूरी की आपने? आप उसके साथ स्ट्रिक्ट क्यों नहीं आए मन्नू? बच्चे हम दोनों की ना, तो जिम्मेदारी भी हम दोनों क्यों की? आप ना हमेशा बच्चों के सामने पिघल जाते थे ना, इसलिए हमेशा मुझे उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ा। पर मन्नू आज ना मैं थक गई हूँ, आज ना मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे प्लीज इस सब में ना अकेला मत छोड़िए, प्लीज मन्नू, मुझे संभाल लीजिए प्लीज मन्नू। अरमान तो क्यारा को क्या समझाएगा? अब तो उसने गलती कर दी है ना। आई नो पापा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसे ताने मार मार के उसकी जान ही ले लें। देखो वो बहुत सेंसिटिव है, वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अच्छा अबीरा कहाँ है? क्या उसे पता है इसके बारे में? वो अबीर के साथ हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में क्यों? क्या हुआ अबीर को? अरमान भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ? क्यारा बस रोए जा रही है, कुछ कह भी नहीं रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। प्लीज जल्दी चलिए ना। पापा आप प्लीज चाचा सा और चाची सा के पास जाइए, मैं क्यारा के पास। जल्दी कौन बड़े से बड़ा दुश्मन दे दे, लेकिन तुझ जैसी बहन किसी को ना दे। तुम्हारी बेटी जब माँ बनती है तो परिवार पे कलंक मोती जाती है। सब मुझे हेट करते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। घर छोड़ के जा रही है? और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसलिए घर वालों को आज मुझे देख देख कर इतना गुस्सा आ रहा था। मैं हर वक्त उनको सामने दिखूंगी ना, वो काम डाउन नहीं कर पाएंगे, और मैं अपनी फैमिली को इतना स्ट्रेस नहीं दे सकती भैया। तो क्या पड़ोसियों की फैमिली को स्ट्रेस दे सकती है? और तुझे क्या लगता है तू घर छोड़ के चली जाएगी तो हम सबको स्ट्रेस नहीं होगा? Are you mad? एटलीस्ट घर की इज्जत बचेगी ना। प्लीज जाने दो। ठीक है तो जा, पर तुझे मेरी लाश पे से होके जाना पड़ेगा क्यारा। क्या प्रॉब्लम है भैया, जाने दो ना मुझे। हर बार आप मेरा ऐसे साथ दोगे तो घर वाले आपसे भी नाराज हो जाएंगे। प्लीज लेट मी गो। हाँ तो फिर बचपन से लेकर अब तक कभी मुझे फ्लावर्स वाली, कभी सुपर शाइनी, कभी कार्टून वाली राखियां नहीं बांधनी चाहिए थी ना? राखी तू मुझे बांधती थी क्यारा, पर उस बंधन में तू भी बंधी है। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, समझी? है घर छोड़ के जाने वाली, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है क्यारा। तेरा भाई अब भी जिंदा है, सब संभाल लेगा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भैया। मुझे ना ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है जो चलते चला जा रहा है भैया। मैं क्या करूं? बुरे सपने की एक अच्छी बात जानती है, देर सवेर वो भी टूट ही जाता है। सॉरी भाभी। रिलैक्स कियारा, रिलैक्स। आई नो बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने बिना सोचे समझे ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से सबकी लाइफ में, सबके रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा। आई नो सब मुझसे नफरत करते हैं। अब
अपने हमसे नाराज हो सकते हैं, बहुत नाराज हो सकते हैं, नफरत कभी नहीं कर सकते। और ये नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं चलती। मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ मतलब? कहीं भाई ने तुमसे प्यारे नॉल के झूठे वादे तो नहीं किए थे? क्या अपने भाई के बारे में ऐसी बात बोलते हुए भी मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील हो रहा है। लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा, क्या भाई ने तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ऐसी कैसी बातें कर रहे हो भाभी? जो भी हुआ है मेरी कंसर्न से हुआ है, मेरी मर्जी से हुआ है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे भाभी, पर हमें पता था कि हमारा एक होना तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की अलग होने की, बहुत कोशिश की स्ट्रांग होने की, पर उस एक पल में कमजोर पड़ गए थे। यारा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे तो तुमने भाई को बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? और ये बात मुझसे पता चली, पता है? He was so shocked. भाभी आपको तो पता है घर वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अभी और अपनी हिस्ट्री की वजह से मैं भी उनके बारे में श्योर नहीं थी। यू नो व्हाट, मैं तो ये भी तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये बेबी चाहिए या नहीं। मैं खुद इतनी कंफ्यूज थी मैं अभी से क्या कहती भाभी। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं चुप रहूं, अपनी मर्जी से लिया। अभी को कुछ नहीं पता, अभी की कोई गलती ही नहीं है भाभी। पर अब मैंने सोच लिया है, मैं इस बेबी को दुनिया में लाना चाहती हूँ। मुझे अभी से बात करनी होगी, मैं कोई कहा से। तुम अभी इतनी स्ट्रेस्ड हो, तुम आराम करो, भाई से बाद में मिल लेना। इतनी टेंशन ना तुम्हारे लिए ठीक है ना तुम्हारे बेबी के लिए। प्लीज अंदर जाओ। अभी अंदर सब लोग। मैं हूं ना, मैं हूं, सबको संभालूंगी, तुम बस अपना ध्यान रखो। तान्या, अभीरा, हम बात कर सकते हैं? मेरे भाई हॉस्पिटल में, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगा। क्यों? अब सडनली तुम्हें भाई की चिंता होने लगी? नहीं। और फिर तुम्हें क्यों आना है अरमान? क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? भाई को और मारना चाहते हो? परफेक्ट टाइमिंग। अब तो भाई वैसे भी ऐसी हालत में है कि वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। चलो लेट्स गो। अभीरा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देने। जस्ट स्टॉप इट अरमान। तुमने बिना पूरा सच जाने सीधा भाई को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि कियारा प्रेग्नेंट है। सो वो कियारा के क्लोज तो आया ना, उसे ये भी नहीं करना चाहिए था अभीरा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई ने जो भी किया वो फोर्सफुली किया है। मैं जानती हूँ कियारा तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन वो बच्ची नहीं है, वो दोनों एडल्ट्स हैं अरमान। उनके बीच में जो भी हुआ है दोनों की रजामंदी से हुआ है। तो फिर तुमने भाई पर किस हक से हाथ उठाया है? अभीरा, अगर हमारी सिचुएशन रिवर्स होती, कियारा तुम्हारी छोटी बहन होती, तो तुम भी यही करती। नेवर, क्योंकि मैं कियारा को अपनी छोटी बहन ही मानती हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं कियारा के पास गई, उसी से पूछा कि क्या जो कुछ भी हुआ वो उसकी कंसेंट से हुआ या नहीं। वो दोनों क्लोज अपनी मर्जी से आए थे अरमान। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उन दोनों को बुलाती, सिविलाइज्ड इंसान की तरह उनसे बात करती, प्रॉब्लम का सलूशन निकालती। किसी एक पर सारा ब्लेम डालकर उसकी धुलाई नहीं करने लग जाती। कियारा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। आई लव यू कियारा। कियारा को तुमसे शादी नहीं करनी है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है अरमान, वो मेरी और उसकी इक्वेशन है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। टांग नहीं। एक और प्लान है, हम एक काम करते हैं, हम कियारा को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे तुम पे अब भरोसा नहीं रहा अरमान, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।